नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से लेने वाले हैं करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके विभिन्न एग्जामों में सहायता पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडीज प्राप्त करने वाला पहली कंपनी कौन बन गई है? तो हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ये एग्री ड्रोन सब्सिडीज प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आइए इसकी विवरण देख लेते हैं। इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए ड्रोन खरीदने का अनुदान प्राप्त किया जाएगा। कौन सा राज्य सरकार हाल ही में 3 दिवसीय वैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य यह आयोजन कर रहा है। इस साल फसलों का त्यौहार बैसाखी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मुख्य रूप से मनाया जाता है। खुशहाली और समृद्धि का त्यौहार इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि असम में बिहू, बंगाल में नवा वर्षा और केरल में पूरब विशु के नाम से जाना जाता है। जो वैशाखी त्यौहार है यह फसल से संबंधित त्यौहार है, इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे आपराधिक देशों के लिस्ट में शीर्ष पर वेनेजुला नाम का देश रहा है। वेनेजुला जो है यह दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका राजधानी काराकास है। भारत का प्रथम 3D पेंटिंग डाकघर कहाँ हाल ही में खुलेगा? तो हाल ही में यह कहाँ खुलेगा? तो हाल ही में यह बेंगलोर में खुलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री भारत का कौन है? तो सबसे अधिक संपत्ति वाला जो मुख्यमंत्री है वह है जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जून 2004 में YSR पार्टी कांग्रेस पार्टी के भारतीय राजनीतिज्ञ और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में कोलकाता में यह ट्रायल शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बन गया है? तो हाल ही में MRF टायर दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर बन गया है। ब्रांड की बात करें तो वर्तमान में इसकी बिक्री नंबर 1 है, लेकिन यह घरेलू उत्पाद में अपोलो द्वारा एक अंक पिछड़ा हुआ है। अगला देख लेते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको क्या मिला है टाइटल? मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिल चुका है। ये क्या होता है मिनी रत्न? तो भारत की केंद्र सरकार ने लाभ कमाने के लिए जो फार्मों की विभिन्न वित्तीय शक्तियों की स्वायत्ता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए चुनाव होता है, भारत मंत्रालय द्वारा बनाई गई इस नई श्रेणी के बतौर मिनी रत्न कंपनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो हाल ही में बिहार राज्य इस काम से जुड़ा है। इसका विवरण देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क परियोजना का उद्देश्य बिहार में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में IT के उपयोग में क्रांति लाना है। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो लखीमपुर खीरी में दुधवा बाघ उद्यान और बिजनौर में अमनगढ़ बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा गया है? तो रैपिड X इसका नाम रखा गया है।
रैपिड एक्स भारत की पहली सेमी स्पीड रीजनल रेल सेवा का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने रैपिड एक्स नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फार्मा का लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो हाल ही में ग्वाटेमाला नाम का अल सल्वाडोर नाम का जो देश है, उन्होंने क्रिप्टो फार्मा का लाइसेंस देने की पहल शुरू कर दी है। एल सल्वाडोर यह मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसमें सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला देश है। यह उत्तर पश्चिम में ग्वाटेमाला, पूर्व में होंडुरास और दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दे दी है? जो ऑनलाइन का जो गेम होता है जिसमें सट्टेबाजी चलती है, उसमें उसी का क्वेश्चन है। तो यह काम किया है तमिलनाडु की सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी कितना अनुमान लगाया है? तो 5.9% इसका अनुमान है। पहले इसका अनुमान 6.3% था 2023 के लिए, अब 2024 के लिए निकल गया है। आपको लग रहा होगा कि ये कम क्यों होते जा रहा है, 6 से 5 पे आ गया है। तो सब का जो है कम होते जा रहा है, लेकिन ये बात याद रखिए कि भारत का है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर ग्रो हो रहा है, बाकी सब का माइनस में जा रहा है। किसी किसी कंट्री का तो माइनस में जीडीपी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो हाल ही में जर्मनी जो देश है वह अंतिम शेष परमाणु संयंत्र जितने भी हैं सबको बंद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ यह समझौता हुआ है भारतीय नौसेना के सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो सबसे बेहतर रखाव वाला जो टाइगर रिजर्व है वह पेरियार टाइगर रिजर्व को टाइटल उसको मिल चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कहाँ है? यूपी में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, हाल ही में निशा दाहिनी ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। जो निशा दिव्यान हैं यह एक इंडियन रेसलर हैं, और ये जो हैं 2021 के U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनर रही हैं ब्राउन मेडल के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य का हाल ही में गोंड पेंटिंग जो है वो उसको जीआई टैग मिल चुका है? इसका उत्तर है बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य में जो गोंड पेंटिंग है उसको जीआई का टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे प्राप्त है? तो दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत देश को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो यह जो परियोजना शुरू की है वह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ
2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन होने वाला है। तो हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का प्रारंभ किया है? तो वह युगांडा में, युगांडा देश जो अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है, उसमें यह परियोजना प्रारंभ हुआ है। हाल ही में एस जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री, वह युगांडा और मोजम्बिक देश की यात्रा पर गए थे। अगला है, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? किस आईआईटी ने? तो आईआईटी बम्बई ने इसके साथ कोऑपरेट किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के जो करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।